अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट फाट हूँ, मज़े में हूँ। तो जनाब आज है माशाल्लाह से 23वां रोज़ा और अभी हम 23वें रोज़े की सहरी कर रहे हैं। सहरी में क्या था, कल जो हमने बनाई थी कड़ी पकौड़ा वो था, साथ में मीठा दही और बिल्कुल सादी रोटी। आज तो मक्खन भी ख़त्म हो गया था, मतलब कल मक्खन ख़त्म हो गया था। तो हमारा एक तो इस दफ़ा जो गंदम का आटा है ना वो भी थोड़ा ना दरदरा सा है, मतलब सही से पिसा हुआ नहीं है। तो वो उसकी रोटी बनाए ना तो वो थोड़ी सख्त हो जाती है, मतलब थोड़ी ना हार्ड हो जाती है। तो फिर ना मक्खन लगाने से चलो थोड़ी सॉफ्ट हो जाती थी, तो ना मक्खन ख़त्म हो गया। तो मैं मामा को कह रही थी मामा मक्खन बना लें, मक्खन के बग़ैर ना सादी रोटी खाई नहीं जाती। और मैं सोच रही थी पराठा खा लूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा मैंने कल भी पराठा खाया था, अगर आज मैंने पराठा खा लिया तो फिर से मेरे पिंपल निकलना शुरू हो जाएंगे। अगर पिंपल निकलना शुरू हो गए तो फिर क्या उसको कहते हैं कि ईद पे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर मैंने सादी रोटी खा ली, मतलब ना बस खा ली, दिल से नहीं खाई, बस खा ली क्योंकि खानी थी, रोज़ा रखना था तो बस खा ली मैंने। तो खैर अभी बस यहाँ पे हम सहरी ही कर रहे हैं। और आप लोग बताइए आप लोगों ने आज क्या खाया। अच्छा, मैं मामा को कह रही थी मामा इस दफ़ा भाई आटा लेके आएंगे ना, पहले तो हम ये करते थे कि गंदम लेके पिसवा लेते थे, अब भाई वो जो चक्की होते हैं ना जहाँ पे गंदम पिसवाते हैं वहीं से ले आते हैं। तो मैंने मामा को बोला मामा भाई को बोलेगा कि ना उनको बोले पिछली दफ़ा आटा आपने सही से पिसा हुआ नहीं दिया था, इस दफ़ा सही दीजिएगा। मामा कहती अच्छा चलो ठीक है मैं कह दूँगी। तो जनाब बस अभी सहरी हो गई थी और फिर ना हम यहाँ पे खा रहे थे दही, क्योंकि दही खाना बहुत ज़रूरी होता है, इससे प्यास नहीं लगती, प्यास वाकई में नहीं लगती। बट आज मुझे ना बहुत रोज़ा लगा। और आज क्या हुआ, आज ना एसी हमने करना था, तो 9:30 बजे मामा ने मुझे उठाया कि उठो एसी साफ़ करना। मैंने कहा मामा मेरी आंखें नहीं खुल रही, तो मैं फिर कैसे करूँगी। मामा कहती तुम उठ जाओ, फिर एसी साफ़ करवा के फिर से सो जाना। फिर मैं उठ गई, तकरीबन 10:30 पौने 11 बजे मैं फिर दोबारा से सो गई थी। और फिर तकरीबन मैं उठी 2:30 लाइट ऑफ हो गई थी। तो फिर मैंने उठ के नमाज़ पढ़ी। नमाज़ पढ़ने के बाद ये तकरीबन 3:30 पौने 4 बजे का टाइम है। यहाँ पे मुझे बनाना था सालब, तो मैंने क्या किया, दूध बॉयल होने के लिए रख दिया और वो तवा भी मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। उस पर हमने आलमंड्स जो थे वो गर्म करने थे, मतलब रोस्ट करने थे, और कॉर्नफ्लोर भी मैंने मिक्स करके रख दिया था। और जो थी हमारी क्या उसको बोलते हैं, तुख्मे मलंगा, वो भी मैंने भिगो के रख दी थी। अच्छा, यहाँ पे दूध को बॉयल आ गया था और उसके बाद मैं यहाँ पे ऐड कर रही थी चीनी मैंने इसमें 9 टेबलस्पून ऐड किए हैं। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लीजिएगा। तकरीबन मैं 4 से 5 गिलास बना रही थी, तो अब फिर मैंने मतलब 1 चम्मच में 2 टेबलस्पून के हिसाब से मैंने ऐड किया। तो जनाब यहाँ पे अभी चीनी ऐड कर रहे हैं। पहले मैं थोड़ा कम ही बनाती थी क्योंकि भाई को इतना पसंद नहीं था, तो मामा कहती चलो तुम बना लो, आज ज़्यादा बना लो, मैं भी वो खा लेना, मतलब पी ले। तो फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा बना लिया, आज 4 गिलास मैंने बना लिए थे। तो फिर भाई ने आज पी लिया, तो उन्हें अच्छा लगा। तो अच्छा जी, यहाँ पे अब दूध बॉयल हो रहा था। दूध बॉयल होने के बाद मैंने क्या किया, इसमें मैंने ना वो ऐड कर दिया कॉर्नफ्लोर, क्योंकि वो कॉर्नफ्लोर ऐड करते मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ था और एक हाथ से मैंने ऐड करना था। ऐड करते हुए उसको वो चम्मच भी चलाना था, तो फिर मैंने ऑफ कैमरा करके तो वो फिर मैंने डाल दिया। अच्छा, इसको कुछ देर पकाने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस डाला, बहुत ज़्यादा ऐड नहीं किया। इसको बस 1-2 मिनट पकाने के बाद फिर मैंने इसको बंद कर देना है। और फिर जो हमारी थी तुख्मे मलंगा भिगोई हुई ये वाली, तो ये सारी मैंने इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। अच्छा, अभी फ्लेम जो वो ऑन है, तो फिर मैं ऐड करके बाद में बंद कर दूँगी। तो जनाब यहाँ पे मैंने बंद कर दिया और अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी ताकि ये जो साथ में चिपकी हुई है ना तो ये खुल जाए, ठीक है। अच्छा, और मामा ने फ्रूट चाट जो थी वो मामा आप पता ही है आपको पहले बना के रख देती हैं, और आज कुछ भी नहीं था, समझ में आ रहा था क्या बनाऊँ। तो 3 पड़े हुए थे रोल, मैंने कहा मामा वो बना लूँगी और साथ में मैं ना कर लूँगी
समोसे फ्राई। तो मम्मा कहती चलो ठीक है। फिर बाद में मम्मा कहती नहीं तुम वो रहने दो, रोल रहने दो, समोसे बना लो। तो फिर मैंने समोसे बना लिए। अच्छा जी, यहाँ पे जो बादाम मैंने रोस्ट करके रखे हुए थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए। अब क्या करना है कि इसको हमने ठंडा होने देना है, और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा ना फिर हम इसको रख देंगे फ्रीज़र में, ठीक है, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा ये हो जाए, फिर हम इसको खाएं। अच्छा जी, यहाँ पे क्या था, आज बन रही थी दाल माश को मम्मा ने धो के भिगो दिया था। और अब यहाँ पे मम्मा ने क्या किया, पानी डाल के इसमें नमक आई थिंक जो डाला है, और सब्ज़ मिर्च डाली है 3-4, और उसके अलावा गरम मसाला जात में काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और बड़ी इलायची डाल के उसको बॉयल होने के लिए रख दिया। अच्छा, यहाँ पे मैंने क्या किया, समोसा पट्टी निकाल ली है, आलू मैंने बॉयल होने के लिए रख लिए थे, धनिया मैंने कट करके रख लिया, और सब्ज़ मिर्चें और ये प्याज जो है ये मैंने इसको क्रश कर लिया, ठीक है। और थोड़ा सा मैंने लहसुन लिया, इसमें हम ऑयल ऐड करेंगे और ना फिर हम इसको थोड़ा सा भुनेंगे, और इसी में थोड़ा सा मैं ज़ीरा भी ऐड कर दूँगी, ½ टीस्पून के बराबर, ठीक है। इन दोनों को हम ना भून लेंगे। भूनने के बाद हमने क्या करना है कि प्याज जो है वो इसमें ऐड कर देना है। अच्छा जी, जब तक ये हो रहा है तब तक आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों का रमज़ान कैसा गुजर रहा है, और मेरे ब्लॉग आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें। तो जनाब बस सब्सक्राइब हो गया होगा। और अच्छा जी, यहाँ पे अब ये है कि मैंने जो प्याज था वो इसमें ऐड कर दिया, और अब जो बाकी मसाला जाता है वो इसमें ऐड करेंगे, जैसे सब्ज़ मिर्ची हो गया। अच्छा, ये सब्ज़ मिर्ची पता नहीं येलो मतलब थोड़ी ज़्यादा सब्ज़ नहीं थी, पता नहीं क्यों, शायद गर्मी की वजह से ये इस तरह की हो गई हैं। खैर, अच्छा अब इसमें हम ऐड करेंगे दड़ा मिर्च। अच्छा, एक हाथ से मोबाइल पकड़ के कुकिंग करना बहुत मुश्किल होता है। खैर, अच्छा इसमें मैंने दड़ा मिर्च ऐड कर दी है। साथ में मैंने क्या ऐड करना था, हाँ साथ में नमक ऐड कर दूँगी, थोड़ी सी रेड चिली ऐड करूँगी, और थोड़ी सी हल्दी ऐड करूँगी। ये देखें, ये मैंने सारी चीज़ें यहाँ पे खोल के रखी हुई थी ताकि मैं ना फटाफट से इसको ऐड कर लूँ। अच्छा जी, ये नमक ऐड कर दिया, और बस थोड़ी सी ही ये देखिए ½ टीस्पून के बराबर मैंने इसमें रेड चिली ऐड किया, क्योंकि दड़ा मिर्च मैंने थोड़ी ज़्यादा ऐड कर दी, ठीक है। हल्दी ऐड कर दी है, और चाट मसाला मैंने वो भी ऐड किया करना है, और फिर हमने इसमें जो पोटैटोज़ हैं वो ऐड कर देने हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिर्चें जो थी वो उड़ रही थी तो सब कुछ छीन के आ रही थी। तो मम्मा कहती क्या कर दिया तुमने, मैंने कहा मम्मा इसमें मैंने ना नमक मिर्च जो है ना वो ऐड किया। मम्मा कहती अच्छा इसमें एंड में ना मैंने वो भी सब्ज़ धनिया भी ऐड किया था, वो दिखाना मैं भूल गई थी। अच्छा जी, वो समोसे हो गए थे, और ये देखिए 3 रोल थे। तो मम्मा कहती अब समोसे हैं तो तुम ना ये रोल रहने दो, ये फिर कभी फ्राई कर लेना। मैंने कहा मम्मा 3 ही हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो मम्मा कह रही है तो फिर मैं नहीं करती। अच्छा जी, आज ड्रिंक में एक तो वो बना है साहब, और साथ में मैं मैंगो स्क्वैश बना रही हूँ। और जनाब जी, यहाँ पे मैंने क्या किया है कि ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है ताकि वो गर्म हो जाए, फिर हम जो समोसे हैं वो अच्छी तरह से फ्राई कर लें। और जनाब यहाँ पे माश की दाल जो वो बन के तैयार हो गई है। इसमें मम्मा ने ये जो गोल वाली रेड चिलीज़ होते हैं ये भी ऐड किए हैं, बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो जनाब अब यहाँ पे हम ना जो समोसे मैंने बनाए थे वो फ्राई कर लेंगे जल्दी से। ये देखिए, अच्छा इनको अगर हम थोड़ी लो फ्लेम पे करें ना तो बहुत अच्छा कलर आता है। अगर हम हाई फ्लेम पे करें ना तो वो ना जल जाते हैं, कलर नहीं अच्छा आता, बस वो जल जाते हैं और अंदर तक वो गलते भी नहीं है, मतलब क्रिस्पी भी नहीं होते, गलते नहीं क्रिस्पी भी नहीं होते। तो ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया, और अब हम इनको निकाल लेंगे, और जो बाकी रह गए वो भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। तो जनाब आप लोग बताइए, आप लोगों ने आज इफ्तारी में क्या बनाया, सहरी में क्या बनाया, कल सहरी में क्या बनाएंगे, और कल इफ्तारी में क्या बनाएंगे तो जनाब बताइए आप लोग कमेंट सेक्शन में, और मुझे बताइए कि मेरे व्लॉग कैसे लग रहे हैं आप लोगों को। तो जनाब अब जो बच गए थे ना हमारे, तो वो वाले समोसे हम इनको कर लेंगे फ्राई। अच्छा, अब ना कुछ भी समझ में नहीं आता, जैसे से रमज़ान गुजरता जाता है समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बनाएं। तो बस आज आके ना यही चीज़ें रह जाती हैं। अच्छा, इस वाले रमज़ान में मेरा ना पकोड़े खाने को बिल्कुल भी नहीं दिल किया, पता नहीं क्यों। वरना ये होता है कि पकोड़े तो मतलब हर रोज़ बन जाए तो कोई नहीं होता इशू।
अच्छा, मैं ना सोच रही थी कि मैं ना पिनव्हील रोल बनाऊं, तो बट वो ना मैदा ख़त्म हुआ था, तो फिर मैंने मम्मा को बोला मम्मा आप मंगवा लीजिएगा, वो बनाएंगे। और एक और चीज़ बनाने को मेरा दिल कर रहा था, वो मुझे याद नहीं आ रही है, बट उसमें भी मैदा चाहिए था, तो फिर इस वजह से ना वो नहीं बना सकी मैं। तो जनाब अब अफ्तारी का बस टाइम होने ही वाला था, 5 मिनट रह गए थे और हमारा दस्तरखान माशाल्लाह से लग चुका था। और यस, आज की दाल, साथ में ये थे समोसे, सालब, मैंगो स्क्वाश, फ्रूट चाट और साथ में खजूरें थी। बस ये थोड़ी सी हमारी इफ्तारी होती है। और अभी जनाब मैं पी रही थी सालब, बहुत ही सच में मज़े का लगता है। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं ना कि आप लोग इसको पियो, खाना नहीं है, तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर की जो मकदार है वो थोड़ी कम कर लें। तो मैंने आज 4 गिलास में मैंने इसमें 2.5 चम्मच, हाँ जी, क्योंकि 2 चम्मच से थोड़ा ज़्यादा पतला लग रहा था, तो फिर मैंने हाफ़ चम्मच और ऐड कर दिया, तो 2.5 चम्मच मैंने इसमें ऐड किए थे और बहुत ही अच्छा सा ये बन गया था। और जनाब यहाँ पे हम समोसे जो है वो कर रहे हैं इंजॉय, तो बहुत ही मज़े के बने थे। तो जनाब इसी के साथ हम अपने ब्लॉग करते हैं एंड आऊँगी कल एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को, स्पेशली मामा जान के लिए बहुत सारी दुआ करनी है। तो कल तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ एंड रमज़ान मुबारक।